नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 10 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रिया अपने स्कूटर को 42,564 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ परसेंटेज। देखो वैल्यू पूछी है परसेंटेज में, किसमें पूछी है? परसेंटेज में। तो यहाँ 42,564 को काम में नहीं लेना है कि देखो 1/6 भाग का लाभ हो रहा है, 1/6 भाग का लाभ हो रहा है और किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पे। तो नीचे वाला पार्ट क्या रहेगा? एसपी। ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। एसपी में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दूं तो यहाँ से सीपी कितना गया? 5। अब 5 पे प्रॉफिट कितना है? 1। तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है 1/5 इंटू 100। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे कितना गया? 20%। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एसआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपए एक भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर। तो लिखते जाओ। देखो 4,000 रुपए को टोटल कितने हैं? 4,000। 4,000 को दो भाग में दिया। पहला पार्ट कितने पे दिया? 8% पे। दूसरा पार्ट दिया 10%। अब दोनों पार्टों से जो उसको ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 352। तो जो यहां से अगर एवरेज रेट निकालूं 352/4,000, 352 रुपए प्राप्त हुए। टोटल कितने पे? 4,000 पे इंटू 100। तो यहाँ से रेट आ जाएगी। सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। देखो 8 से काटूंगा, 8 से काटा 4 बार और 4 बार 44, और 8 से काटा 5 बार तो 44/5, और 44/5 को मैं क्या लिखता हूँ? 8.8%। 8.88। देखो दोनों का अलग अलग रेट दे रखी है और दोनों की एक साथ जो रेट आई है वो कितनी आई है? 8.8%। एलिगेशन यहां से लगाऊं तो देखो 8.8 में से 8 माइनस करूंगा तो 0.8। 10 में से 8.8 माइनस करूंगा तो 1.2। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 4 से काटूंगा ये 3 बार और 4 से काटूंगा ये 2 बार, यानी दोनों का अनुपात कितना आ गया? 3:2। लेकिन पूछा क्या है? 10% पर उधार दी गई। देखो 10% वाला पार्ट कितना है? 2 है क्या? अब टोटल अपने पास यहाँ से 4,000 रुपए कितने हैं? 4,000 रुपए टोटल निकाले तो यहाँ से रेशियो में टोटल कितना है? 5। तो 4,005 की वैल्यू है। 10% वाली पूछी है तो किसकी वैल्यू निकालनी? 2 का। तो 4,000 इंटू 2/5, 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 800 बार। और 800 का डबल करें तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया? 1,600 रुपए। कितना आ जाएगा? 1,600 रुपए। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुज को सर्वांग छिद्र नहीं किया जा सकता? देखो सर्वांग होने के लिए तो या तो तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो एस एस एस, तो पहला तो सही है। या फिर देखो तीनों एंगल बराबर होंगे तो तीनों साइड अलग अलग हो सकती है दोनों भुजाओं, दूसरा सही नहीं है। भुजा कोण भुजा यानी दो साइड बराबर होगी और उनके बीच का एंगल बराबर होगा तो वो भी सर्वांग होगा। अगर दो कोण बराबर होंगे और बीच की अगर साइड बराबर होगी तो भी क्या होगा? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम के 3 नियम होते हैं, ये वाले और ये वाला नियम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 2 नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 + tan² 2a + cot² 2a बटे sec 2a cosec 2a। देखो 2 को मैं अगर यहां से लिख दूं 1 + tan² 2a, दो भागों में तोड़ देता हूं 2 को। एक यहां लिख दिया 1 + cot² 2a। अब एक ही बात है क्या? cot² 2a। देखो एक और एक कितना हो जाएगा? 2 बटे में लिखा हुआ sec 2a cosec 2a, sec 2a cosec 2a। तो वो यहां से सोल्व करेंगे तो 1 + tan² 2a, तो 1 + tan² 2a की बात करूं अगर मैं तो यहां से कितना जाएगा? 1 + tan² 2a की बात करें तो यहां से कितना जाएगा? sec² 2a, sec² 2a प्लस 1 + cot² 2a की बात करूं तो वो क्या हो जाता है? cosec² 2a बटे में क्या जाएगा? cosec 2a sec 2a।
देखो यहाँ से सेक स्क्वायर को अगर मैं कोस स्क्वायर में चेंज करूँ तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर 2a प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2a बट्टे में क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन 2a कोस 2a 1 अपॉन साइन 2a कोस 2a। देखो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर 2a। एक बार बेसिक से देख रहे हैं एग्जाम में कैसे करना है, इसके बाद हम देखेंगे कोस स्क्वायर 2a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2a प्लस कोस स्क्वायर 2a। साइन स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, कोस स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। साइन स्क्वायर 2a प्लस कोस स्क्वायर 2a बट्टे में क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन 2a कोस 2a साइन 2a कोस 2a। देखो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर है, क्या होता है एक ऊपर वाला तो एक हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन 2a कोस 2a। तो यहाँ लिख लो 1 अपॉन साइन 2a कोस 2a। इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा, यहां से सोल्व करते हैं तो देखो 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है कोसेक 2a और सेक 2a। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ये, लेकिन चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका आंसर ये आए, तो इसके ऑप्शन गलत है। अगर देखो यहां से अगर इस तरीके से नहीं करते हो, इस तरीके से नहीं करते हो तो 2a बराबर क्या रख दो 45 डिग्री, क्या रख दो 45 डिग्री। तो यहां से मान रखते हैं तो 2 tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। नीचे लिखा हुआ है sec 2a इंटू कोसेक 2a। यहां से सोल्व करेंगे तो sec 2a की वैल्यू होती है √2 और कोसेक 45 की वैल्यू भी कितनी होती है √2। इसको सोल्व करते हैं 2 और 1 3 और 1 4, 4/2, यानी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कितना आया 2। और ये कब आया जब मैं 2a बराबर 45 डिग्री रखता हूं। अब 2a बराबर 45 डिग्री रखने पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें वो आए। तो देखो यहाँ जो माइनस लिखा हुआ है इसकी जगह क्या था मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। और ये एसएससी में भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, आंसर क्या आएगा सेक 2a इंटू कोसेक 2a, सेक 2a इंटू कोसेक 2a। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स वाई और जेड किसी तल पर 3 बिंदु है जिसमें एक्स वाई बराबर 11, बनाते जाओ। एक्स वाई बराबर 11, वाई जेड बराबर 13 और एक्स जेड बराबर 24। देखो एक्स जेड 24 हो रही है, 13 11 24, यानी तीनों एक ही तल पर स्थित है। एक्स वाई जेड एक ही रेखा भी स्थित है, तो कोई वर्त बनाएगा तो वर्त एक साथ 3 बिंदु से नहीं गुजर सकता, या तो एक्स और जेड से गुजर सकता है या एक्स और वाई से गुजर सकता है। तो तीनों से एक साथ गुजर जाने वाली वर्तों की संख्या कितनी होगी 0, कितनी होगी 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो 47 से विभाजित होगा, 47 से विभाजित होगी तो देखो 10,000 में तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है नहीं, और 10,000 में इसका भाग भी नहीं जाएगा। अब यहां से चेक करें तो सबसे बड़ी संख्या चेक करें 99,999, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 99,999। तो इसको या तो देखो एग्जाम में करना है तो 47 का भाग देकर चेक कर लो कौन से में जा रहा है, या फिर देखो बेसिक तरीका, देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। इसमें 47 का अगर मैं भाग दूं, 47 का अगर मैं भाग दूं तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 94 बच गया कितना 5, 59 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, बच गया कितना 12। 129, 129 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितना बच गया 94। 300 कितना बच गया 35। अब लिखूंगा 359, 359 में अगर 47 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा 7 बार। 47 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 329। अब 329 बार गया तो अब रिमाइंडर कितना बच गया 30, यानी 99,999 भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 30। यानी इसमें से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो उस संख्या में 47 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो -30। अब देखो 99 में से 30 माइनस किया तो कितना आ गया 99,969। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 105 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखो एमआरपी अगर 100 मानो
एमआरपी 100 मानू, तो पहली कंडीशन में जो डिस्काउंट है वो कितना है, 65% है। अब दूसरी कंडीशन में दो डिस्काउंट दे रखे हैं, 30 और 40, 30% और 40%। देखो इनका अगर मैं सिंगल डिस्काउंट निकालता हूं तो सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, यानी 30 इंटू 40 बटे 100। अगर दो डिस्काउंट दे रखी है उनका सिंगल डिस्काउंट निकालना है, ए और बी दे रखी है तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। यहां से सोल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 40 और 30 70, 70 में से 4 तिया 12 माइनस किया तो कितना आया, 58%। यानी क्वेश्चन 30 और 40 को अगर मैं सिंगल डिस्काउंट निकालूं तो 58%, और दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस यहां से कितना आ गया, परसेंटेज में 7% आ गया, और रियल में कितना दे रखा है, 105 रुपए। रियल में कितना दे रखा है, 105 रुपए। 7% की वैल्यू 105 रुपए है, तो एमआरपी कितनी है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7 का कितना गुना है, 15 गुना है क्या, तो 100% का 15 गुना कितना हो जाएगा, 100 गुना 15, 100 गुना 15, तो एमआरपी कितनी आ जाएगी, 1500 रुपए। एमआरपी कितनी आ जाएगी, 1500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ ए अनुपात सी बराबर बी अनुपात डी। देखो ए अनुपात सी मतलब मैं ए बटे सी लिख दूं, बराबर क्या होगा, बी बटे डी। अभी यहाँ ए का मान दे रखा है 25, सी का मान दे रखा है 30, 25 बटे 30 बराबर बी बटे डी यानी 40, और डी का मान ज्ञात करना है। देखो यहां से सोल्व किया तो देखो 5 बटे 6, 5 बटे 6, 5 से काटूंगा ये 8 बार। डी का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 6, 8 6 का कितना आ जाएगा, 48, 48। डी बराबर कितना आ गया, 48। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्तुल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो बाह्य रूप से स्पर्श करेंगे तो ये वाला होगा। अब इनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वो दोनों त्रिज्याओं का योग होगा, R1 प्लस R2। देखो R1 प्लस R2 यहाँ 18 दे रखा है और यहाँ 12 दे रखा है, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो होती क्या है, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी, डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ मान रखे सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, 18 और 12 30 का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1, 18 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया, 6। देखो 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड कर देता हूँ 36 और एक बार माइनस कर देता हूँ 24, 36 इंटू 24। देखो 36 का रूट लिया कितना आया, 6। 24 का रूट लेता हूँ तो उसमें 4 इंटू 6 होता है, 4 का रूट आ जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा रूट 6। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई, 12 रूट 6, 12 रूट 6 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में। देखो ऑप्शन यहाँ लिखे हुए नहीं है तो ये ए लिख लो, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये क्या है, डी ऑप्शन। और 12 रूट 6 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर पाइप टैंक का क्वेश्चन है, 3 पाइप पी क्यू और आर एक टंकी को में से 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। तो एक बार लिख लो और एफिशिएंसी निकाल लो। पी क्यू और आर 40 80 और 120, 40 80 और 120, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। एलसीएम आता है वो टोटल एफिशिएंसी आती है, यानी टोटल वर्क आता है। अब टैंक की टोटल एफिशिएंसी 120 आ गई, तो पी 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3, 120 बटे 40, अच्छा 240 होता है। एलसीएम कितना आएगा, 240, यहाँ लिख दो 240। 240 में अगर 40 का भाग दूंगा कितना जाएगा, 6। 240 में 80 का भाग दूंगा कितना जाएगा, 3। और 240 में 120 का भाग दूंगा कितना जाएगा, 2। तो पी की एफिशिएंसी यहाँ से 6, क्यू की एफिशिएंसी यहाँ से 3, और आर की एफिशिएंसी कितनी है, 2। आगे दे रखा है शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। मान लो ये टोटल पाइप है, शुरुआत में पी प्लस क्यू प्लस आर खोल दिए जाते हैं। कितने समय बाद क्यू और आर को बंद, यानी क्यू और आर को बंद कर देगा तो कौन काम करेगा, पी, ताकि टंकी केवल आधे घंटे में, यानी ये पूरा काम करने में कितना समय लग रहा है, 30 मिनट। कितना समय लग रहा है, 30 मिनट। तो यहाँ एक चीज गौर करो कि पी पूरे 30 मिनट काम कर रहा है, पी यहाँ भी काम कर रहा था और पी यहाँ भी काम कर रहा है, तो पी 30 मिनट में जो काम करेगा
1 मिनट में वो टंकी भरता है 6, तो 30 इंटू 6 कितना भर देगा 180। अब 240 में से 180 पी ने कर दिया, तो बचा हुआ पार्ट कितना है, रिमेनिंग पार्ट कितना है 240 माइनस 180। अब यानी क्यू और आर ने जो क्यू, ये रिमेनिंग पार्ट है, क्यू और आर ने जो काम किया था वो कितना है 60। अब क्यू और आर एक साथ कितना काम करते हैं 5, तो यहाँ क्यू और आर ने जितने समय काम किया था वो आ जाएगा कि तो उसने 60 काम किया था और 1 मिनट में कितना काम करते हैं 5, तो 60 में 5 का भाग दिया तो उन्होंने कितना समय काम किया 12 मिनट। कितना समय काम किया 12 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एज टॉपिक का क्वेश्चन है। दो मित्रों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर। राम और रवि, देखो लिखते जाओ जिससे आसान रहेगा। राम और रवि, राम की मान लेता हूं पी और इसकी मान लेता हूं क्यू, तो पी माइनस क्यू बराबर कितना दे दिया 7। पी माइनस क्यू बराबर कितना दे दिया 7। राम की माता की आयु, देवी की आयु, राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुना है। देखो राम की आयु क्या मानी थी पी, तो उनकी मदर, राम की जो मदर है उसकी कितनी हो जाएगी 3p, और रवि की आयु अपने सोहन की आयु की 4 गुना है, तो इसको मैं 4 क्यू मान लेता हूं, रवि की 4 क्यू मान लेता हूं, तो सोहन की कितनी हो जाएगी क्यू, तो क्यू का कितना गुना हो गया 4, तो p माइनस 4 क्यू बराबर कितना है 7, और 3p और q। अब आगे दे रखा है माया देवी और सोहन की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, तो 3p माइनस क्यू बराबर दे रखा है 65। देखो यहां समझने वाली बात सिर्फ यही थी कि राम और रवि का डिफरेंस दे रखा है 7, वो मैंने लिख दिया। अब राम की माता की आयु इसकी p है तो इसकी कितनी होगी 3p, और रवि की आयु इसकी q है तो इसकी कितनी होगी 4q। इनका डिफरेंस p माइनस 4q कितना है 7, और 3p माइनस q कितना है 65। देखो यहां से पूछा है माया देवी की आयु। देखो माया देवी की आयु निकालनी है, मतलब राम की मदर की निकालनी है, तो अगर p का मान अपने पास हो तो 3p का मान भी आ जाएगा। p का मान निकालने के लिए q को हटा देते हैं, तो पहले इक्वेशन को मैं, सेकंड इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3p माइनस क्यू, सोन की आयु में कितने का डिफरेंस है 65 वर्ष का, तो पहले को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12p माइनस 4q बराबर कितना आ गया 260। अब देखो ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें से ये माइनस करता हूं तो देखो 12p में से p माइनस किया कितना आया 11p, 4q माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 260 में से अगर मैं माइनस करूं 207 तो कितना आ जाएगा 253, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई 23। p की वैल्यू अपने पास 23 है, तो माया देवी की आयु कितनी थी 3p थी क्या, तो 3p आ जाएगी। 3p कितनी आ जाएगी 23 इंटू 3। अच्छा क्वेश्चन था, 23 इंटू 3 कितना आ जाएगा 69 ईयर। देखो दोबारा से समझ लो एक बार, दोबारा से समझोगे तो देखो राम और रवि की डिफरेंस दे रखा 7, राम और रवि का डिफरेंस दे रखा 7। अगर राम की आयु में p मानूं तो मदर की आयु कितनी हो जाएगी 3p, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि राम की आयु की, उसकी माता माया की देवी की आयु राम की आयु की कितनी गुना है 3 गुना है, इसकी p है तो इसकी कितनी हो जाएगी 3p। सोन से उसकी 4 गुना, इसको मैं q मानूं तो ये कितना हो जाएगा 4q, तो p माइनस 4q बराबर 7, 3p माइनस q बराबर 65। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद p का मान आ गया 3p और मदर का मान निकालना 3p बराबर कितना आ जाएगा 23 इंटू 3 कितना आ जाएगा 69 ईयर्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 डीआई का क्वेश्चन है। दिया क्या है 2014 में ए बी और सी, देखो 2014 की बात करें तो वो है येलो कलर। अब 2014 में येलो कलर में ए बी सी की बात करें तो यहाँ 70, यहाँ कितना है 35 है, और यहाँ कितना है 80। तो ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो 70 प्लस 35 प्लस 80, ठीक है, वो ये बात हो रही है 2014 की। आगे बोला 2013 में ए सी और एफ, ए सी और एफ, ए कितना है 2013 में, 2013 की बात करें तो ब्लू कलर है, ये 50, सी की बात करें तो 60, 60 और 50, और एफ की बात करें तो 40।
तो 60, 50 और 40 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है। देखो इसको अगर ऐड करूंगा तो 185, इसको अगर ऐड करूंगा तो ये 150, 150। अब 150 है, 185 का कितना परसेंट है, 185 इंटू 100, 185 सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा 30, और ये कितना गया 37, तो 3000/37, इसको अगर मैं सोल्व करूं 300 में 37 का अगर मैं भाग दिया तो कितनी बार गया, 8 बार गया। रिमाइंडर कितना बचा 4, 40 में कितनी बार गया, एक बार 81, और रिमाइंडर भी बचा 3, तो 81 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 81.08, 81.08%। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के, लिखते जाओ, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के दे रखे हैं, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल राशि 980 रुपए, यदि उस बैग में कुल राशि कितने हैं, 980 रुपए। देखो अनुपात के हिसाब से टोटल राशि निकाले 3 रुपए, 25 रुपए, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 5 रुपए 5 सिक्के होंगे 25, 10 रुपए के 7 सिक्के होंगे कितना हो जाएगा 70 रुपए। क्योंकि यहाँ से टोटल जो अनुपात के हिसाब से आई है वो 98 आई है, 17 और 25 95 और 3 कितना हो गया 98, और 98 की वैल्यू कितनी आ गई 980 रुपए। तो यहाँ से एक का मान कितना आ गया 10 रुपए। अब यहाँ लास्ट में पूछा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। देखो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 10 रुपए की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक का मान 10 है तो 70 का मान कितना हो जाएगा, जो 10 रुपए के जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 70, 700 रुपए। अब 700 रुपए में 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 10 का भाग दे दो, 700/10 कितना आ गया 70 सिक्के। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बिल 5480 का हुआ। देखो पहले जो खरीदा वो उसका बिल कितना है 5480 रुपए। आगे पढ़ो, उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल कितना था 9800 रुपए, 9800 रुपए। आगे क्या बोल रहा है, उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नगद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट और खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% छूट की योजना देता है, तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि बताइए। देखो अब ये तो देखो नगद भुगतान है, केस है, तो इस पे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का मिलेगा, 5% का। और ये 10 दिन के भीतर वाली है तो इसमें कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 2% का। ठीक है, तो यहां से सोल्व करें तो पहले का डिस्काउंट निकालो, पहले का डिस्काउंट निकाल लो, 5480 का 2%, 2% निकालोगे तो 5480 इंटू 2/100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितनी बार गया 5 बार गया। तो 5480 का कितना मिल रहा है, अच्छा इस पे 2% का मिलेगा, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उल्टा लिख दिया। देखो 19 नवंबर को जो नगद भुगतान हुआ था वो 5480 का हुआ था, जो कैश में भुगतान हुआ था वो 5480 का हुआ था, वो जो 10 दिन के भीतर हुआ था वो 9800 का। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। तो यहाँ 2% का डिस्काउंट मिलेगा, कितने का 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ कितने का डिस्काउंट मिलेगा 5% का। तो पहले के डिस्काउंट की गणना करें, 9800 का 2% की बात करें तो वो 196, 196। 5480 के 5% की बात करें, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, और 5480 का 1/20 निकले, 10 से 10 कैंसिल, 548 का कितना आ जाएगा 274। जो टोटल डिस्काउंट प्राप्त हुआ है दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 470, 470, यानी 9800 प्लस 5480 ये चुकाना था, उसमें उसको डिस्काउंट कितने प्राप्त हो गया 470 का। किसका हो गया 470 का, 480 में से 470 गए 5010 और 9800। देखो लास्ट में कितना जाएगा 10 और 98 और 50 कितना हो गया 148, 14810 रुपए, 14810
₹10। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है लेकिन है ही जी। देखो इसमें बोल क्या रखा है, नगद भुगतान में 5% का डिस्काउंट दे रहा है और 10 दिन के भीतर रहा है उसका 2% का। तो देखो नगद जो भुगतान कर रहा है वो 5,480 रुपए, उसमें 5% का डिस्काउंट दे दिया, 9,800 का 2% का डिस्काउंट देगा तो कितना आ जाएगा 196 और ये 274, टोटल डिस्काउंट मिला 470। तो जो भुगतान करना था ये, इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा 14,810 रुपए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 मीटर लंबा एक खंभा 37 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका हुआ है। देखो ये दीवार है, इस पर तिरछा टिका हुआ है और 37 के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कितने का होगा 90 डिग्री और ये कितना होता है 60 डिग्री। और ये है खंबा, और खंबे की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 10 मीटर। देखो ऐसा जब भी डायग्राम बनता है तो इनका रेशियो क्या होता है कि करंट तो होता है 2, ये होता है 1 और ये होता है √3। ये कितना होता है √3। देखो यहाँ 2 का मान दे रखा है 10 यानी 5 गुना दे रखा है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना। तो यहाँ जो पूछा है वो क्या पूछा है कि खंबे का पाथ दीवार से कितनी दूर है, तो ये वाली लंबाई पूछी है। ये वाली लंबाई कितनी आ गई 5√3 मीटर, 5√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, डीआई का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, पूछा है गणित और सांख्यिकी विभाग में पुरुष शोधार्थियों का अनुपात क्या होगा। तो गणित की बात करें तो मैथमेटिक्स, तो सांख्यिकी कौन से होती है स्टैटिक्स। अब देखो टोटल स्कॉलर है 18, 18 में से 4 फीमेल है, 18 में से 4 क्या है फीमेल, तो जो पुरुष बचे वो कितने बचे 14। ये मैथ्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैथ्स की। स्टैटिक्स की बात करें टोटल स्टूडेंट है 12 और उसमें से फीमेल कितने हैं 3, तो 12 में से 3 किए कितने हैं स्टैटिक्स में कितने बचे 9, तो 14:9। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है, कोई बस शुरू में किसी दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, दूरी का अगला 1/3 भाग 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है और दूरी का अंतिम 1/3 भाग, यानी तीनों बार सेम पार्ट तय कर रही है। तो यहाँ जो स्पीड दे रही है 40, 50 और 60, इनका एलसीएम ले लो, 40, 50 और 60 का एलसीएम लेता हूँ, कितना आ गया 600 आ गया क्या, यानी प्रत्येक पार्ट 600 मान लेता हूँ, प्रत्येक पार्ट 600 मान लेता हूँ। तो एवरेज स्पीड की बात करें, यहाँ पूछा है औसत चाल, एवरेज स्पीड की बात करें वो होता है टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब समय कब आता है, समय आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 600 के कितने पार्ट है 3 पार्ट है, 600 इंटू 3। अब पहले पार्ट में जो समय लगा है 600/40, 600/40 मतलब 15, 600/50 मतलब इसमें लगा है 12 और 600/60 मतलब इसमें कितना लगा है 10। अब टोटल समय निकाले 15 और 12 27, 27 और 10 कितना हो गया 37। तो 1800/37 भाग दूंगा तो कितनी बार गया 4 बार गया, बचा 148, 32, 320 में कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो 48 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें 46 लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है, 51 लिखा हुआ है। तो 48 पॉइंट्स आगे क्या लिखा हुआ है 8565 किलोमीटर पर आवर। तो देखो जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या चाहिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ दूरी का प्रत्येक पार्ट सेम दे रखा है तो मैं 40, 50 और 60 का एलसीएम लेके प्रत्येक पार्ट को कितना मान लिया 600, तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगी 600 इंटू 3 और समय निकाले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15, 12 और 10 कितना हो गया 37। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 48.65 किलोमीटर पर आवर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इफ a plus 1/a बराबर 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। सबसे इजी क्वेश्चन, एलजेब्रा में शुरुआत ही यहाँ से होती है, a plus 1/a बराबर 12, तो 12 का a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2, 12 का स्क्वायर माइनस 2, 144 माइनस 2 कितना आ जाएगा 142। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के, ये 18 को सोल्व करने के बाद ऑप्शन क्या आया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लेट 0 डिग्री टी और 90 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
देखो यहाँ सारे ऑप्शन में साइन और कॉस की बात हो रही है। अब साइन और कॉस की बात हो रही है और 0 से 90 की बात हो रही है, तो एक बार लिख लो साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो समझ लो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। यहाँ वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ वैल्यू होती है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये साइन की वैल्यू है, ये कोस की वैल्यू है। देखो यहां से गौर करोगे तो 45 डिग्री से पहले, 45 डिग्री से पहले कोस थीटा बड़ा होता है। यहाँ टी में बात हो रही है तो साइन टी बड़ा होता है किससे, ये कोस टी बड़ा होता है किससे, साइन टी से। तो ये इस तरफ चिन्ह हो गया, साइन टी बड़ा होता है कोस टी से। वो किस कंडीशन में होता है, जब थीटा टी हो वो 45 डिग्री से छोटा, यानी 45 डिग्री बड़ा हो। अगर साइन टी बड़ा है कोस टी से, तो वो किस कंडीशन में बड़ा है, जब टी बड़ा हो किससे, 45 डिग्री से। तो साइन टी और कोस टी बराबर होते हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है, टी बराबर 45 डिग्री। देखो यहां से 3 कंडीशन बनती है। देखो साइन टी से कोस टी बड़ा होता है जब 45 डिग्री से छोटा वैल्यू हो। साइन टी से कोस, साइन टी बड़ा होता है कोस टी से जब 45 डिग्री से बड़ी एंगल हो। 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखो पहले ऑप्शन में साइन टी से बड़ा है कोस टी, तो इसके लिए टी 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ चिन्ह आना चाहिए ये तो गलत है। साइन टी इज नॉट इक्वल टू कोस टी जब टी बराबर 45 डिग्री, यहाँ बराबर होना चाहिए, तो ये भी गलत है। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन की बात करें, साइन टी से बड़ा होगा कोस टी जब, ये वाला सही है। देखो ये लिखा हुआ ना, कौन से में, सेम ही तो लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 2015 से 2018 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत, बी प्रकार की कारों को औसत। देखो 15 से 18 बी वाले को एवरेज निकाल लो, बी वालों का एवरेज निकालें, बी वालों का एवरेज निकाला तो देखो ऐड करो 780 और 720 कितना हो गया 1300, 2050, 2590। तो बी का एवरेज निकालता हूं 2590/4, 2590/4। आगे क्या बोल रहा है, ए और सी का संयुक्त औसत, संयुक्त औसत निकालना है मतलब 4 साल ये और 4 साल वो, सबको ऐड करके 8 का भाग देना है। तो ए और सी का अगर एवरेज निकालूं तो यहां जोड़ेंगे 1600, 2500 और 3300। ए वाला तो कितना आ गया 3300, प्लस सी वालों को अगर ऐड करूं तो 1000, 1200, 2200, 3000, 3900, 4050, 4050 और बटे में 8, क्योंकि 4 साल ये 4 साल ये। सोल्व करेंगे तो 2590/4, इसको सोल्व करूंगा तो 6, 4 और 747.5, इसको सोल्व करूंगा तो 7350/8, 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 9 बार गया, 15 में 1 बार गया, 15 में कितनी बार गया, 1 बार गया, 70 में कितनी बार गया, 8 बार गया, और 0.6/8 मतलब 3/4, 918.75। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो देखो 0.75 से 0.5 माइनस करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 0.25, लास्ट में क्या आएगा 0.25। यहाँ 0.5 लिखा हुआ है, 0.75 लिखा हुआ है, 0.55 लिखा हुआ है, 0.25 इसमें लिखा हुआ है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 271.25। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई बराबर क्या करना है 22/7। देखो एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पाई जिसमें आएगा उसमें 11 का भाग जाएगा, पाई जिसमें आएगा 11 का भाग जाएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 का भाग जा रहा है। चेक करो देखो एक बार, 7 और 4 11 माइनस 0, ये 11 आया, इसमें 11 का भाग जा रहा है। 9 और 4 13 माइनस 0 13, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा। 14, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा। 8 और 14, इसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा। तो 11 का मल्टीपल यानी आंसर तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन इसको अगर सोल्व करना पड़ता तो कैसे करोगे कि देखो लंबवर्तीय शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 1232। तो यहां से सोल्व करते हुए आर का मान निकाल लेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर।
देखो यहां से सोल्व करेंगे तो 24 से काट दो, 24 से नहीं कटेगा, 24 से पहले ये काटो 8 बार, 8 बार काटोगे तो बाई 8 176, और 176 का 7 गुना यहाँ लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 गुना 7, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करने के बाद 7 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर उसका निकालना है, किसका, कोण का, कोण का टोटल सरफेस अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए आपके पास पाई आर एल प्लस आर, यानी एल की वैल्यू होनी चाहिए, और एल होती है यहाँ तिर्यक ऊंचाई, एल होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यहाँ दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, सीधा याद होना चाहिए 7 और 24 का ट्रिपलेट कितना होता है 25। यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। यहाँ मान रखता हूँ पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और 25 और 7 कितना हो गया 32, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 32 इंटू 22, 32 इंटू 22, 22 × 44, 66 और 4 कितना हो गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सोल्व करने के बाद भी ये आंसर आया, लेकिन ये वाला चीज दिमाग में रखना है कि जिसमें पाई आएगा उसमें 11 का भाग जरूर जाएगा, और एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन। यदि तीन संख्याओं का योग 18 है, उनके वर्गों का योग 36 सेंटीमीटर है, उनके घनों का योग और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो तीनों का योग, तीन संख्या मान लेता हूं a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा 18, उनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 36। यहां पूछा है उनके घनों का योग यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और डिफरेंस पूछा है तीनों के गुणनफल का 3 गुणे का। देखो ये क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ है, लेकिन है किसका क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब इसका मैं अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये होता है क्या। अब देखो इसमें अपने पास a प्लस बी प्लस सी का मान भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान भी है। अगर ये वाली वैल्यू अपने पास है तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और इसका आंसर निकालने के लिए जो पहली इक्वेशन है 1 नंबर, उसका स्क्वायर करता हूँ, देख लो एक बार, इसका स्क्वायर करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ये होता है क्या। और 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324, 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, और 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। इसका मान अपने पास कितना है 36। तो अब 324 में 36 माइनस करेंगे 288, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 288 में 2 का भाग दिया तो 144, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू भी कितनी आ गई 144। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यहां मान रखो, यहां मान रख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी 18 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 36 माइनस 144। इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करते हैं 18 इंटू 36 में से 144 कितना है माइनस 108, यानी पहली बात तो ये है कि आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, माइनस में आएगा 18 8 144, लास्ट में 44 बच गया, कितना 1 18 और 1 कितना हो गया 19, माइनस 19 44। देखो क्वेश्चन लेग में जो दिख रहा था किसका, अलजेब्रा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वर्त को चित्रित किया जाता है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वर्त में शामिल नहीं है। जो करना क्या है, ये बोलना चाह रहा है यहां से इसको सेंटर मान, शीर्ष को सेंटर मानते हुए आधा, ये वाला वर्त हो गया, एक ये वाला वर्त हो जाएगा, इसको स्पर्श करते जाएगा, एक ये वाला वर्त हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज में जो वर्त आ रहा है वो यहाँ 60 डिग्री का आ रहा है, यहाँ भी कितने डिग्री का आ रहा है 60 डिग्री का आ रहा है, और यहाँ भी कितने डिग्री का आ रहा है 60 डिग्री का। तो ये तीनों मिलकर 60 60 180 हो गया, यानी अर्धवर्त बन जाएगा। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से एबीसी मान लेता हूँ, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज एबीसी के एरिया में से माइनस कर दूं अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त इसका होता है √3/4 ए स्क्वायर, और इसमें से मैं सोल्व पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस कर दूं। अब देखो सिर्फ यही सोल्व करना है, इसको सोल्व करें। यहाँ प्रत्येक भुजा दे रखी है 28 सेंटीमीटर,
ए बराबर 28 और आर दे रखी है भुजा की आधी 14 सेंटीमीटर मान रखो और आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू लेनी है 1.73 इंटू 28 इंटू 28 बटे 4 माइनस 22/7 इंटू 14 इंटू 14 बटे 2। इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करते हैं तो 7 दूनी 14 से कैंसिल हो गई है। 22 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो 308। 308 माइनस किस में से करने, इसको सोल्व कर लो। 7 से सोल्व करो। अब देखो 1.73 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 या 21, 49 और 2 51, 5 7 12.11 12.11 इंटू 28। 28 से अगर मैं सोल्व करूं 8 कितना आ जाएगा 8, यहां लिख लो 8 बच गया कितना 30 0 56 और कितना आ जाएगा 3 59 59 आ जाएगा 3 33 आ जाएगा 339.08। यानी इसको दोनों कैलकुलेटिव किसने 339.08 अर्धवर्त का निकाला 308, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 339.08 माइनस 308 कितना आ गया 31.08। 31.08 और सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 750 मीटर वाली एक वर्ताकार दौड़ में अक्सर वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वह एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ये पुनः ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। देखो जब भी बात मिलने की आए तो क्या लेना है एलसीएम, और समय पूछा है तो किसका लेना है टाइम का। और ये पहले 9 सितंबर की पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो यहाँ डिस्टेंस दे रखी है 750 मीटर, स्पीड दे रखी है, अक्स का समय निकाल रहा हूँ, स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 कितनी बार गया 2 बार गया, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 750 इंटू 2 1500/5, यानी अक्स को समय लगेगा 300 सेकंड। कितना लगेगा 300 सेकंड। वाई को जो समय लगेगा, वाई को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 750। इसकी स्पीड दे रखी है 13.5 इंटू 5/18। देखो ये 4.5 से 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 4 बार। ऊपर जाएगा तो 750 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3000, और 5 या 15, 3000 में 15 का भाग दूंगा तो वाई को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 200 सेकंड। और 300 और 200 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आ जाएगा 600 सेकंड। कितना आ जाएगा 600 सेकंड। तो ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, 4 शिफ्ट में कौन सी तीसरी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। तो देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया करो, और डिवाइड कहां से करना है, जहां प्लस लगा हुआ है एक पार्ट ये वाला, प्लस और माइनस लगा हुआ है एक पार्ट ये वाला। तो पहले इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, फिर दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। इसको सोल्व करता हूं तो भाग ओप और गुणा में सबसे पहले ओप को सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 15/6 इंटू 2 सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 30 में 6 का भाग दिया 5। पहले पार्ट को सोल्व करने के बाद 5 है, यहाँ 18 2 36, 9/36 इंटू 4। देखो 9 चौका 36 से 36 कैंसिल हो गया। दूसरे पार्ट को सोल्व करने के बाद 1 आया, माइनस लास्ट वाला पार्ट बचा 4/8, भाग का मतलब 8 इंटू 2, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आया 1। 5 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5। तो क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया 5। देखो ये था आज के 10 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।